आज डीएनए में सबसे पहले हम कश्मीर में कांग्रेस की 75 साल पुरानी गलतियों का ऐतिहासिक डीएनए टेस्ट करेंगे, जिन्हें होम मिनिस्टर अमित शाह ने नेहरू काल का ब्लंडर बताया है। दरअसल आज लोकसभा में जम्मू कश्मीर संशोधन बिल पर दूसरे दिन बहस चल रही थी, जिसमें जम्मू कश्मीर विधानसभा में कश्मीरी प्रवासियों के लिए 2 सीट और पीओके से विस्थापितों के लिए 1 सीट रिजर्व करने का प्रावधान था। इसी पर बहस के दौरान जब गृह मंत्री अमित शाह ने बोलना शुरू किया तो बात पहले धारा 370 पर पहुंची और फिर बढ़ते बढ़ते पंडित नेहरू तक पहुंच गई। अमित शाह ने कश्मीर की समस्या के लिए पंडित नेहरू को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया और फिर पीओके बनने के पीछे पंडित नेहरू के 2 ब्लंडर्स का जिक्र किया। अमित शाह के मुताबिक पंडित नेहरू का पहला ब्लंडर यह था कि जब 1947-48 के युद्ध में कश्मीर में भारतीय सेना जीत रही थी, तभी पंडित नेहरू ने सीज फायर कर दिया। अमित शाह के मुताबिक पंडित नेहरू का दूसरा ब्लंडर यह था कि पंडित नेहरू कश्मीर के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले गए। खुद पंडित नेहरू ने यह माना था कि कश्मीर के मुद्दे पर उनसे गलती हुई है, लेकिन आज अमित शाह ने लोकसभा में इसे पंडित नेहरू की गलती नहीं बल्कि पंडित नेहरू का ब्लंडर क्यों बताया, इसकी वजह का भी हम डीएनए टेस्ट करेंगे। लेकिन पहले आप अमित शाह की जुबानी सुन लीजिए कि पंडित नेहरू के कौन से ब्लंडर को बीजेपी पीओके बनने की वजह मानती है। नेहरू के समय में जो ब्लंडर हुआ था, इसके कारण कश्मीर को भुगतना पड़ा। मैं मान्यवर इस सदन में खड़ा रहकर आपके आसन के सामने जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि 2 बड़ी गलतियां जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में हुई, उनके लिए गए निर्णयों से हुई। इसके कारण सालों तक कश्मीर ने सहन करना पड़ा। एक सबसे बड़ी गलती, जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। लोकसभा में बोलते हुए अमित शाह ने कांग्रेस के विरोध को नजरअंदाज करते हुए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि पीओके का बनना और हिंदुस्तान की जमीन गंवाना पंडित नेहरू का ब्लंडर था, जिन्होंने पूरा कश्मीर हाथ आए बिना ही सीज फायर कर लिया था, वरना पीओके भी आज कश्मीर में शामिल होता। लेकिन आखिर अमित शाह के इस दावे का आधार क्या है, यह भी आपको बताते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच पहली जंग आजादी के फौरन बाद वर्ष 1947-48 में हुई, जो 1 साल से भी ज्यादा वक्त चली। 1 जनवरी 1949 को दोनों देशों के बीच सीज फायर हुआ, लेकिन तब तक जम्मू कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में जा चुका था, जो आज का पीओके है, जिसके बनने के लिए अमित शाह पंडित नेहरू को जिम्मेदार बता रहे हैं। दरअसल पंडित नेहरू ने पाकिस्तान के हमले के बाद कश्मीर में सेना भेजने का फैसला लेने में देरी की, क्योंकि पंडित नेहरू चाहते थे कि पहले कश्मीर के राजा हरि सिंह कश्मीर को भारत में विलय के समझौते पर हस्ताक्षर करें। यही देरी भारत के लिए महंगी पड़ी, क्योंकि पाकिस्तानी सैनिकों को कश्मीर में आगे बढ़ने का भरपूर समय और मौका मिला। इसके बाद जब 26 अक्टूबर 1947 के दिन जम्मू कश्मीर के भारत में विलय पर हस्ताक्षर हुए, तब भारतीय सेना कश्मीर में पहुंची, लेकिन तब तक पाकिस्तानी सेना श्रीनगर तक पहुंच चुकी थी। इसके बाद करीब 1.25 साल तक दोनों देशों के बीच जंग चलती रही। इस दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कब्जे से करीब 2/3 कश्मीर को वापस ले लिया था और तेजी से बाकी बचे कश्मीर को वापस लेने के लिए आगे बढ़ रही थी। लेकिन तभी 1 जनवरी 1949 को पंडित नेहरू ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। सीज फायर समझौते में कहा गया था कि पाकिस्तान को अपने सैनिकों को कश्मीर से बाहर निकालना पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान इससे मुकर गया। इसका नतीजा यह हुआ कि सीज फायर के वक्त कश्मीर में जिस जिस जगह पर भारतीय सेना मौजूद थी, उसे ही एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल मान लिया गया, यानी जिसे आज पूरी दुनिया पीओके के नाम से जानती है, वो भारतीय जमीन पाकिस्तान के अवैध कब्जे में चली गई। इसी आधार पर होम मिनिस्टर अमित शाह कह रहे हैं कि पंडित नेहरू के सीज फायर वाले ब्लंडर की वजह से भारत ने अपनी जमीन गंवाई। अब हम आपको कश्मीर पर पंडित नेहरू के दूसरे ब्लंडर पर अमित शाह का बयान सुनवाते हैं।
दूसरा, यूएन के अंदर हमारे मसले को ले जाने की बहुत बड़ी गलती की। मान्यवर, मैं एक कोट अनकोट पढ़ना चाहता हूं। मैंने बहुत सावधानी से आपके द्वारा उठाए गए बिंदुओं को देखा। एक पत्र का हिस्सा है। मैंने बहुत सावधानी से आपके द्वारा उठाए गए बिंदुओं को देखा है, लेकिन मुझे डर है कि मेरे विचार आपके यूनाइटेड नेशन के अनुभव के बाद, मान्यवर, यूनाइटेड नेशन के अनुभव के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि वहां से कुछ संतोषजनक नतीजे की उम्मीद नहीं की जा सकती। मुझे यह एक अच्छा फैसला लगा, इनटू ब्रैकेट सीज फायर, मुझे यह एक अच्छा फैसला लगा, लेकिन इस मसले को ठीक से नहीं निपटा गया। हम सीज फायर और विचार करके कुछ बेहतर मार्ग निकाल सकते थे। मुझे लगता है कि भूतकाल में हमसे द्वारा की गई गलती है। इसमें आपत्ति है? नहीं कर सकते, स्वयं जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। अब मुझे क्या कह रहे हो? नेहरू ने स्वयं कहा है। मैं रेफरेंस भी दे देता हूं। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, जवाहरलाल नेहरू कलेक्शन, JNSG 143 के अंदर स्वयं जवाहरलाल नेहरू का शेख अब्दुल्ला जी को लिखा हुआ पत्र के मेरी गलती थी। मैं सब किसी को कोट नहीं कर रहा। जब यूएन में मामला भेजना था तब भी निर्णय बहुत आनंद फानन में लिया गया। मामले को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 35 की जगह 51 के तहत ले जाना चाहिए था। मेरा तो मत है ले जाना ही नहीं चाहिए, मगर ले जाना था तो 51 के तहत ले जाना चाहिए था। इसकी जगह 35 पर ले गए। वो भी कई लोगों ने रिकॉर्ड पर सलाह देने के बावजूद भी निर्णय कर दिया गया कि अनुच्छेद 35 के तहत ले जाएंगे। और कुछ लोगों को मेरी भाषा, मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो इस देश की भाषा बोलता हूं। मतलब इस देश की भाषा तमिल भी है, हिंदी भी है, बंगाली भी है, मराठी भी है, तेलुगु भी है, कन्नड़ भी है, तो गुजराती भी कोई बोल सकता है। आप तमिल में भी बोल सकते हो, मगर मैं हिंदी में बोलता हूं। आप अनुवाद ध्यान से सुनते नहीं हो। मैंने जो कुछ पढ़ा वो जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा है, और नेहरू जी ने उसको थोड़ा कम कर किया है कि ये मेरी मिस्टेक थी। मिस्टेक नहीं थी, ब्लंडर था। इस देश की इतनी जमीन चली गई, इस देश की इतनी भूमि चली गई, वो ब्लंडर था, ऐतिहासिक ब्लंडर था। अमित शाह के मुताबिक पंडित नेहरू की दूसरी गलती कश्मीर के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले जाना था। लेकिन क्यों? इस सवाल का जो जवाब अमित शाह ने दिया है, हम उसे विस्तार से आपको समझाते हैं। दरअसल पंडित नेहरू ने 1 जनवरी 1948 को जम्मू कश्मीर के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले जाकर इसका अंतरराष्ट्रीयकरण कर दिया। और इससे भी बड़ा ब्लंडर यह किया कि संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुच्छेद 51 के बजाय अनुच्छेद 35 के तहत कश्मीर के मामले को उठाया, जो बहुत बड़ी गलती थी। ऐसा क्यों है, यह भी समझिए। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुच्छेद 51 के तहत अगर कश्मीर का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में जाता तो यह भारतीय इलाके पर पाकिस्तान के कब्जे का मामला बनता। लेकिन पंडित नेहरू ने अनुच्छेद 35 का सहारा लिया, जिसकी वजह से संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का मुद्दा विवादित क्षेत्र से जुड़ा मामला बन गया। यानी संयुक्त राष्ट्र में भारत ने मान लिया कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं बल्कि एक विवादित क्षेत्र है। और इसी का फायदा उठाकर पाकिस्तान आज तक कश्मीर पर अपना दावा जताता है। अब हम आपको इस पूरे मुद्दे पर जवाहरलाल नेहरू के विचार भी बताना चाहते हैं, क्योंकि संसद में आज जो आरोप होम मिनिस्टर अमित शाह ने लगाए हैं, उन आरोपों को और कश्मीर मुद्दे पर हुई गलतियों को खुद पंडित नेहरू संसद में ही स्वीकार कर चुके थे। 28 मार्च 1951 को लोकसभा में विदेश नीति पर बहस के दौरान पंडित नेहरू ने जब कश्मीर में पाकिस्तान के कब्जे को लेकर सवाल पूछे तो पंडित नेहरू ने जवाब में क्या कहा था, यह आपको बताते हैं। उन्होंने कहा था
कि हम संयुक्त राष्ट्र से ये गुजारिश लेकर नहीं गए थे कि संयुक्त राष्ट्र कश्मीर मामले पर मीडिएशन करे या कश्मीर के भारत में विलय की लीगैलिटी को सर्टिफाई करे, बल्कि इसलिए गए थे कि हमारे ऊपर दूसरे देश ने हमला किया है जिससे अंतरराष्ट्रीय शांति को खतरा है। इसके अलावा पंडित नेहरू ने सीज फायर के मुद्दे पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि हमने सीज फायर का फैसला शांति कायम करने और खून खराबा रोकने के लिए किया था, लेकिन इसका अर्थ यह निकाला गया कि जिसकी सेना जहां है उस क्षेत्र पर उसी का हक है। पाकिस्तान को लगता है कि पीओके पर उसका अधिकार है और बचे हुए कश्मीर में भी उसे हस्तक्षेप करने का अधिकार है। यानी खुद पंडित नेहरू को यह पता था कि कश्मीर मुद्दे पर उनसे बड़ी गलती हो गई है, जिसका फायदा पाकिस्तान आज तक उठा रहा है। और यही बात आज लोकसभा में होम मिनिस्टर अमित शाह ने कही है, लेकिन कांग्रेस आज भी इसे मानने को तैयार नहीं है। हालांकि किसी के मानने या ना मानने से सच्चाई बदल नहीं जाती, और सच यही है कि आज जम्मू कश्मीर में जो भी समस्याएं हैं उनके लिए पंडित नेहरू की नीतियां और गलत फैसले काफी हद तक जिम्मेदार हैं। जी न्यूज़।